हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? कैसे आप लोग की पढ़ाई अच्छी जा रही है? उम्मीद है आप लोग अच्छा फील कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हम एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी कोर्स की वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। और यहाँ पर ये मैं बताता चलूँ कि ये जो लेक्चर्स है ये जो फर्स्ट ईयर क्लास 11 बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जहाँ पर भी है तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हमने चैप्टर 9 बायोमॉलिक्यूल्स शुरू किया हुआ है और आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लिक एसिड्स डिस्कस करेंगे। तो आज न्यूक्लिक एसिड्स के टॉपिक को देखें। द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल दैट वन वुड फाइंड in the acid insoluble fraction of any living tissue is the nucleic acid। अब वही बात जो प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को समझाई, लेकिन जाहिर है कि इस लेक्चर में भी ये बात समझानी पड़ेगी कि जो एसिड इनसॉल्युबल पूल होता है ये कौन सा पूल, ये कौन से पूल को कहते हैं, या एसिड सॉल्युबल पूल कौन सा होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर ले और उस एक्सपेरिमेंट में अगर प्लांट के जो लीव्स है पत्ते वो ले ले और उन लीव्स को क्या कर ले, ग्राइंडिंग उसकी कर ले और उसकी इसी तरह पेस्ट बना ले, चटनी बना ले, और इस चटनी को अगर हम जो चीज़ क्लॉथ है उससे पास करें तो जो चीज़ फिल्टर हो जाएगा और इस कप में जमा हो जाएगा इसको हम कहते हैं कि ये एसिड सॉल्युबल पूल है। और जो चीज़ यहाँ पर रह जाएगा इस चीज़ क्लॉथ में रह जाएगा और जो फिल्टर नहीं होगा तो इसको हम कहते हैं कि ये एसिड इनसॉल्युबल पूल है। हमने ये चीज़ डिस्कस किया है कि इस एसिड इनसॉल्युबल पूल में जो है न्यूक्लिक एसिड भी रह जाते हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, और वो फिल्टर नहीं हो रहे होते, न्यूक्लिक एसिड फिल्टर नहीं होते। और इस एसिड इनसॉल्युबल पूल में जो लिपिड्स है, पॉलीसेकेराइड्स है और जो प्रोटीन्स है वो भी इस एसिड इनसॉल्युबल पूल में रह जाते हैं और फिल्टर नहीं होते। तो आज हम ये न्यूक्लिक एसिड जो है स्टडी कर रहे हैं। तो शुरू में यही बात एनसीईआरटी बुक ने डिस्कस की है कि हमारे पास जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है उसमें ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये भी रह जाते हैं, ये फिल्टर नहीं होते। दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड्स है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है। कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है कि ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लिक एसिड को का एक पोर्शन, एक पार्ट यहाँ पर शो किया गया है। जैसे ये डीएनए को शो किया गया है, डीएनए जो है न्यूक्लिक एसिड है तो डीएनए का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर शो किया गया है। अब अगर हम देखें तो डीएनए जो है ये इस साइड पर भी ये चूंकि 2 स्ट्रैंड्स पर बना होता है ना, 2 हेलिक्स का बना होता है, तो ये देखे ना, ये एक न्यूक्लियोटाइड और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड और ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड और ये चौथा न्यूक्लियोटाइड। तो ये देखे ना, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ बांड बनाकर डीएनए का एक साइड बना रहे हैं, दूसरा साइड भी इस तरह न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ बांड बनाकर जो है डीएनए का दूसरा हेलिक्स बना रहे हैं। तो जो डीएनए है वो न्यूक्लिक एसिड है और यहाँ पर हम देख रहे हैं बड़ा क्लियर है कि न्यूक्लिक एसिड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के बने हुए हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर एक्चुअली दी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मीन न्यूक्लिक एसिड में आपको बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे। ये बात यहाँ पर डिस्कस की गई है। नेक्स्ट देखिए, टुगेदर with polysaccharide and polypeptide these comprise the true macromolecular fraction of any living tissue or a cell। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड्स है ये किसी भी लिविंग टिश्यू में या किसी भी सेल में ये न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन्स ये क्या होते हैं, ट्रू मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं। न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन्स, दीज आर दी ट्रू मैक्रोमॉलिक्यूल ऑफ एनी सेल और लिविंग टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर डिस्कस की गई है। सो नेक्स्ट देखे कि न्यूक्लियोटाइड्स फॉर न्यूक्लिक एसिड्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स इज अ न्यूक्लियोटाइड। वही बात जो अभी मैंने समझाई है कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास क्या है, पॉलीमर है, और ये मोनोमर्स का बना होता है। और ये कौन से मोनोमर्स का, न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स का बना होता है। जैसे कि यहाँ पर डीएनए को दोबारा यहाँ पर शो किया गया है, तो ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये इस दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या है, बॉन्डेड है। ये दूसरा इस तीसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्डेड है और ये तीसरा इस चौथी न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्डेड है। तो ये न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर एक साइड बना रहे हैं, इसी तरह इस साइड पर ये न्यूक्लियोटाइड है
ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड के साथ, पहला दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहा है, दूसरा जो है इस तीसरे के साथ बॉन्ड बना रहा है, और तीसरा जो है इस चौथे के साथ बॉन्ड बना रहा है, और ये न्यूक्लियोटाइड इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, और ये भी इसके साथ बना रहा है, और ये न्यूक्लियोटाइड भी इसके साथ बना रहा है, और ये न्यूक्लियोटाइड इसके साथ बना रहा है। तो देखिए ना, ये न्यूक्लिक एसिड है और डीएनए है, और ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर जो पॉलीमर बना रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए कि कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब हमने ये पढ़ा कि न्यूक्लिक एसिड जो है ये न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। अब एक न्यूक्लियोटाइड को हम देखेंगे, क्या न्यूक्लियोटाइड हैज 3 केमिकल डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। अगर हम सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड को देखें तो इसमें 3 कंपोनेंट मिलेंगे। वन इज अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें एक ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हमें मिलेगा जिसको हम नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। ये एडेनिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, यूरासिल भी हो सकता है, थायमीन भी हो सकता है। फिर दूसरा क्या मिलेगा हमें न्यूक्लियोटाइड में, द सेकंड इज अ मोनोसैकेराइड। दूसरा हमें ये मोनोसैकेराइड मिलेगा, जो पेंटोज शुगर है ये हमें मिलेगा न्यूक्लियोटाइड में, पेंटोज शुगर। तीसरा क्या मिलेगा न्यूक्लिक एसिड में, हमें फास्फोरिक एसिड, मींस के जो फास्फेट ग्रुप होगा वो हमें मिलेगा। ये देखें ये फास्फेट ग्रुप अटैच है। तो एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, और ये क्या है, फास्फेट ग्रुप है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। और इस तरह फिर ये न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। नेक्स्ट देखें कि नाइट्रोजनस बेसेस, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन न्यूक्लिक एसिड आर द नाइट्रोजनस बेसेस नेम्ड एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन, थायमीन। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने समझाया कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है, हर न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनस बेस होता है। तो जो नाइट्रोजनस बेसेस है ये हमारे पास एडेनिन है, ये गुआनिन है, ये साइटोसिन है, ये थायमीन है, ये यूरासिल है। तो इसमें से 4 नाइट्रोजनस बेसेस जो है ये इसमें पाए जाते हैं जो डीएनए है। इसी तरह 4 जो नाइट्रोजनस बेसेस है वो आरएनए में पाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल डीएनए में एडेनिन आपको मिलेगा, गुआनिन मिलेगा, और आपको साइटोसिन मिलेगा और थायमीन मिलेगा। लेकिन जो आरएनए है उसमें आपको एडेनिन मिलेगा, गुआनिन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा और यूरासिल मिलेगा। आरएनए में थायमीन की जगह क्या होता है, यूरासिल होता है, जबकि डीएनए में यूरासिल नहीं होता बल्कि क्या होता है, थायमीन होता है। तो इस पॉइंट को भी याद रखें। अब प्यूरिन्स एंड पैरामिडिन बेसिस, प्यूरिन्स कौन से बेसिस होते हैं और पैरामिडिन कौन से बेसिस होते हैं। एडेनिन एंड गुआनिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स। अब ये एडेनिन और गुआनिन को इकट्ठे हम क्या कहते हैं कि ये प्यूरिन्स है, ये सब्स्टिट्यूटेड। एनसीईआरटी बुक ने यहाँ पर प्यूरिन्स को सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स कहा है। While the rest are substituted pyrimidines, फिर हमारे पास ये रह जाते हैं, साइटोसिन रह जाता है, थायमीन रह जाता है, यूरासिल। तो जो रह जाते हैं 3, इनको एनसीईआरटी बुक ने क्या कहा है, सब्स्टिट्यूटेड पैरामिडिन। कि ये जो साइटोसिन है, थायमीन है, यूरासिल है, ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड पैरामिडीन्स है। तो नाइट्रोजनस बेसिस को 2 ग्रुप में तकसीम किया जाता है एनसीईआरटी बुक के मुताबिक, सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स और सब्स्टिट्यूटेड पैरामिडीन्स। नेक्स्ट देखिए कि राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर। द शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इज एदर राइबोज, अ मोनोसैकेराइड, पेंटोज और 2-डीऑक्सीराइबोज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आरएनए है मींस राइबोन्यूक्लिक एसिड है, आरएनए है, तो उसमें जो न्यूक्लियोटाइड होंगे, हर न्यूक्लियोटाइड में ये जो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर की इस कार्बन नंबर 2 पर क्या अटैच होगा, OH अटैच होगा। इसी तरह ये जो दूसरे न्यूक्लियोटाइड का ये पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर में क्या अटैच है, यहाँ पर OH अटैच है, मींस यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है। लेकिन अगर हम डीएनए की बात करें, जैसे ये डीएनए है, तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड में ये जो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर में यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होगा लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगा। तो इस वजह से एक ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि डीऑक्सी राइबोज शुगर, के राइबोज शुगर है लेकिन डीऑक्सी मींस इसमें एक ऑक्सीजन की कमी है एज कंपेयर टू आरएनए। नेक्स्ट देखें कि डीएनए एंड आरएनए, अ न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोज इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब वही बात जो अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने डिस्कस किया कि अगर डीएनए हम कौन से न्यूक्लिक एसिड को कहेंगे कि जिसमें न्यूक्लियोटाइड में जो ये पेंटोज शुगर है
पेंटोज शुगर में हाइड्रोजन हो दूसरे कार्बन पर और ऑक्सीजन ना हो। इसी तरह ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड है, फॉर एग्जांपल दूसरे न्यूक्लियोटाइड में ये जो पेंटोज शुगर है इसमें दूसरे नंबर कार्बन पर ये हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। तो ये क्या होगा कि डीएनए में जितने भी न्यूक्लियोटाइड होंगे, हर न्यूक्लियोटाइड में जो पेंटोज शुगर होगा उसमें जो दूसरे नंबर कार्बन होगा उस पे हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। व्हाइल दैट व्हिच कंटेन्स राइबोज इज कॉल्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड। लेकिन आरएनए में क्या होगा कि जो ये फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज ये आरएनए का मॉलिक्यूल है, जो न्यूक्लियोटाइड होगा, न्यूक्लियोटाइड में ये पेंटोज शुगर का जो कार्बन नंबर दूसरा है इस पे OH होगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। इसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा, OH होगा। इसी तरह इस न्यूक्लियोटाइड में जो पेंटोज शुगर है इसके दूसरे कार्बन नंबर दूसरे पर क्या होगा, OH अटैच होगा। सो ये था आज न्यूक्लिक एसिड्स के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।